नवाज शरीफ ने 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगा दिया। नून लीग ने आम इंतखाबात से 12 दिन पहले इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइंदा 1 साल में महंगाई 10% कम की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। आइंदा 5 साल में सालाना बरामदात का हदफ $60 अरब। IT बरामदात का हदफ $5 अरब। शमसी तवानाई से बिजली 10,000 मेगावाट। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जा। अफरादी क़ुव्वत की सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब तक करने का हदफ। बरामदात को दाखिली टैक्सेस से इस्तिस्ना दिया जाएगा। पाकिस्तान को नवाज 2 के नाम से इंतखाबी मंशूर में कहा गया कि नैब का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। अदालती, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए मुसल्लह अफवाज में जिद्दत लाई जाएगी। आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए इत्तफाक़ राय पैदा किया जाएगा। चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल-उर-रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बांसुरी बनती। नवाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। 2013 में सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने देना गलती थी। ये बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से ही आई है। हमें 2013 में इनकी हुकूमत बनने ही नहीं देनी चाहिए थी। ना होता बांस ना बचती बांसुरी। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने का कह दिया था, मगर फिर अल्टीमेटम दे दिया गया। हम अल्टीमेटम के आगे सर झुकाने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अब हुकूमत ना छोड़ें, अल्टीमेटम का मुकाबला करें ताकि इसे अल्टीमेटम की कीमत पता चले। बहुत कुछ हुआ और इसमें हमारा सियासी सरमाया भी ख़त्म हो गया। माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आया हूँ। कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो। हर किसी को चोर चोर का इल्जाम जो आप लगाते हो, एक दिन आप पे ये चोर का इल्जाम ऐसे लग जाएगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। बिलावल भुट्टो ने आज अपनी तोपों का रुख PTI की तरफ मोड़ दिया। पेशावर में जलसा आम से खिताब में कहा वो खान साहब को समझाते रहे, अगर गिरफ्तार करना है तो मर्दों को करो, औरतों को नहीं। उन्होंने सरप्राइज कहकर अपनी हुकूमत ख़त्म की। अब उन्हें सरप्राइज कैसा लग रहा है? कहते थे सबको जेल में डालेंगे, आज खुद जेल में है। जो कहता था NRO नहीं दूंगा, आज वो सबसे बात करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर भी वार। कहा आपने 3-3 बार नवाज देखा, आप बताएं ये कितना सच्चा नवाज है। नून लीग अशराफिया की और पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी करती है। बिलावल ने यह भी कहा कि पता नहीं उनका क्या होगा जो सर्दी से डरकर इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पीपल्स पार्टी का अवामी माशी मुआहदे के नाम से इंतखाबी मंशूर और नारा चुनो नई सोच को जारी। उजरत दोगुनी, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने, गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का वादा। मंशूर के मुताबिक मजदूरों को कार्ड से बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलत मिलेगी। किसानों को खाद पर सब्सिडीज, फसलों की इंश्योरेंस हासिल होगी। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चों को मुफ्त खाना मिलेगा। यूथ कार्ड से तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और ख़वातीन को 1 साल तक वजीफ़ा, जबकि वसीला हक प्रोग्राम से गरीब ख़वातीन को छोटे कर्जे देने का भी मंशूर में ऐलान। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज मशरूत तौर पर कबूल कर लिया। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहा, एक सियासी रहनुमा ने कहा कि वो नवाज शरीफ से मनाजरा करना चाहता है। नवाज शरीफ को अपने सूबे में मुआयने के लिए बुलाओ, फिर मनाजरा भी होगा और मवाजना भी होगा। 8 फरवरी को फैसला होना है कि किसने खिदमत की, किसने धोखा दिया। नून लीग के मंशूर की तकरीब में कहा, नवाज शरीफ ने दावे कम किए, काम ज्यादा किया। जो वादा किया पूरा किया। चैंपियनशिप के दावे करने वालों ने 10 सालों में जो किया वो अवाम के सामने है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क की मईशत जैसी 5 साल में ज़मीन पर आई ऐसी कभी नहीं हुई। वोट चोरी और धांधली करके साबका हुकूमत को लाया गया था। कंदकोट में जलसे से खिताब में कहा कि हमें मुल्क में खुशहाली चाहिए। किसी ताकतवर का हाथ गरीब के गिरेबान तक आएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सोच समझ कर वोट देने का मशवरा दे दिया। कहा, नवाज शरीफ ने मंसूबा बना लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा को कैसे तरक्की देना है। क्या ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या खैबर पख्तूनख्वा को पसमानदा रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करना है? एबटाबाद में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी और PTI को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, एक जमात की जिस सूबे में 15 साल हुकूमत रही वहाँ स्कूल्स में बच्चों की जगह मवेशी बंधे हुए हैं। दूसरी जमात 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान रही, उसने अपना मंशूर तक पेश नहीं किया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला मुसलसल गैर हाजिर। अदालत ने सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए। मलिक अब्दुल रहमान बानी PTI और हजरत यूनुस शाह महमूद कुरैशी की पैरवी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को गुस्सा आ गया, सरकारी वकील सफाई की फाइल हवा में उछाल दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन और बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। बानी PTI ने कहा, जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है? जिन वकला पर एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे? मान न मान मैं तेरा मेहमान। इन घुसपैठियों को बाहर भेजें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। इससे तो साबित है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। जज ने कहा, 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में छोड़ कर आए हैं। अदालत की जेल हुकाम को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की उनके वकला से फ़ोन पर बात कराने की हिदायत। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के ओपन एंड शट केसेस हैं, उनको कोई नहीं पूछता। मेरे केसेस का ट्रायल रोज हो रहा है। बानी PTI की अरियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ मफरूर है, उसको रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में है, उसको नहीं सुना जा रहा। साफियों ने सवाल किया, आप सदर मुमलिकत से इंसानी हुकूक की दरख्वास्त के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? बानी PTI ने कहा, आरिफ अलवी की कोई नहीं सुन रहा, हमारा हक छीना जा रहा है। हमारी नुमाइंदगी सरकारी वकील कैसे कर सकते हैं? बानी PTI के खिलाफ साइफर केस में इस्तगासा 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेगा। इस्तगासा के पास वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान सुहेल महमूद, फैसल तिरमजी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनके तहत बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जा सकती है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने बताया कि अफसरान की गवाही से मालूम होता है कि साइफर केस की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर हुए और पाकिस्तान के वफाक के खिलाफ इकदाम हुआ जिससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुँचा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया समेत रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में 47 सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स FIA तलब। नोटिस जारी। 30 और 31 जनवरी तक FIA साइबर क्राइम सेंटर पेश होने की हिदायत। निगरान हुकूमत जाते जाते अवाम को महंगी गैस का तोहफा देने को तैयार। माली खसारे को काबू में करने के लिए गैस की कीमतों में एक और बड़ा इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने गैस की कीमतों में 41% मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी। हुकूमत की मंजूरी के बाद अगले माह से इजाफा लागू होने का इम्कान है।
ओगरा इससे पहले एक साल में 400% गैस टैरिफ बढ़ा चुका है। कराची वाले दौड़ लगाएं, मैराथन कामयाब बनाएं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कल होने वाली मैराथन के लिए पुरजोश। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा मैराथन में शुरकान 42.2 किलोमीटर फासला तय करेंगे। इवेंट में 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन रिले रेस और 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल फन रेस भी होगी। कराची मैराथन जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील पा गया। मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे पैटर्न के नामजद करदा हैं। रीजन्स में आज़ाद जम्मू कश्मीर, डेरा मुराद जमाली, लाड़काना और बहावलपुर, जबकि डिपार्टमेंट्स में सुई नॉर्दर्न गैस, स्टेट बैंक, गनी ग्लास और PTV शामिल हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चट्टग्राम चैलेंजर्स ने फॉर्चून बारिशाल को 10 रन से मात दे दी। फॉर्चून बारिशाल की जानिब से पाकिस्तान के अहमद शहजाद ने 39 रन की इनिंग्स खेली। अब्बास आफरीदी बॉलिंग में महंगे साबित हुए। 43 रन के एवज कोई विकेट ना ले सके। आज के दूसरे मैच में रंगपुर राइडर्स और ढाका की टीम्स मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम रंगपुर राइडर्स का हिस्सा है। सिंध प्रीमियर लीग के तीसरे दिन के पहले मैच में हैदराबाद बहादुर्स ने बेनजीराबाद लाल्स को 10 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 121 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल कर लिया। आज का दूसरा मैच मीरपुर खास और लाड़काना चैलेंजर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग न्यूजीलैंड को 140 रन पर आउट कर दिया। अरफात मिनास ने सिर्फ 6 रन के एवज 3 विकेट हासिल की। उबैद शाह ने 30 रन के एवज 3 शिकार किए। पाकिस्तान ने 26वें ओवर में हदफ हासिल किया। शाहजेब खान ने 80 और शामिल हुसैन ने 54 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के विमेन सिंगल्स का टाइटल बेलारूस की एरिना सबलंका ने मुसलसल दूसरी मर्तबा जीत लिया। फैसला कुन मार्के में उन्होंने ग्रैंड स्लैम में पहली मर्तबा पहुंचने वाली चीन की जैंग की वैन को स्ट्रेट सेट में 6-3, 6-2 से हरा दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में आज रात से बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात में भी 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मरी और गलियात में बर्फबारी से सड़कों की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी है। PDMA ने इंतजामिया को खबरदार कर दिया। अस्तोर और वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में भी सर्द हवाओं की एंट्री। पंजाब में खुश्क और सर्दी के दौरान नमूनिया की वबा पर काबू ना पाया जा सका। मजीद 7 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। 942 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रमामा अब तक 240 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर चुके हैं। 13,661 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कहते हैं कि अगले 5 साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरक्की के साल होंगे। तरक्की देखकर लोग कहेंगे कि हमने सही लोगों को वोट दिए। लोधरा में वकला से खिताब में कहा कि लोधरा में 16 एकड़ ज़मीन पर 1 अरब की लागत से यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि 8 फरवरी के बाद अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को एक मेज़ पर बिठाएंगे। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि जमात इस्लामी ने 1 साल से अपने मंशूर पर काम किया। मसला वसाइल की कमी का नहीं बल्कि करप्शन का है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि फैसले अब बंद कमरों के बजाय अवाम करेंगे। बुनेर में जलसे से खिताब में कहा नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम का ख्वाब छोड़ दें। स्वाबी में जलसे से खिताब में असद कैसर बोले किधर गया वोट को इज्जत दो का नवाज शरीफ का नारा। नवाज शरीफ ने तो सबसे ज्यादा वोट को बेइज्जत किया। आज PTI MQ पाकिस्तान के अजीजाबाद कराची में अवामी इज्तिमा से खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करेंगे।
चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव चारसद्दा में वर्कर्स से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि डंडा हर मसले का हल नहीं, डंडे से मामला ठीक नहीं होगा। आज भी इंटरनेट और यूट्यूब बंद कर दिया जाता है। यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से मसला हल नहीं होगा। जामिया कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि कुरान में है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन न छोड़ें। वो कहते कुछ और हैं, टीवी पर चलता कुछ और है, मामला कुछ होता है और पैगाम कुछ और जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई ने मुल्क में मुआशरा तबाह कर दिया। पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। IMF से $1 अरब लेने के लिए 8 महीने तक मिन्नतें करनी पड़ी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हम साइफर वाली सियासत नहीं करते, मुल्क को तरजीह देते हैं। पीपल्स पार्टी की सोच हमेशा गरीब के लिए होती है। मुल्क को इस वक्त नई सोच, समाजी इंसाफ और माशी खुद मुख्तारी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किसान कार्ड के ज़रिए किसानों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। हर ज़िले में यूनिवर्सिटी का क़याम पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। 57% पाकिस्तानियों का 8 फरवरी के आम इंतखाबात में जोशो खरोश की कमी का शिकवा। का 2018 के आम इंतखाबात जैसा माहौल नहीं, पहले से तैयारी और जोशो खरोश कम है। 14% का इख्तलाफ। कहा गुज़श्ता आम इंतखाबात से ज़्यादा तैयारी और जोशो जज्बा मौजूद है। अलबत्ता 10% ने सियासी जोशो खरोश गुज़श्ता इंतखाबात जैसा होने का ही कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब जमा करार दिया। कहा कि वो किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बने न बने। 26 जनवरी की हवाला दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस अवामी मसाइल पर थी। इलेक्शन कमीशन को किसी उम्मीदवार की मुहिम का हिस्सा ना बनने का यकीन दिलाता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ मुर्तज़ा वहाब को नोटिस में सियासी जमात की हिमायत करने पर वजाहत तलब की थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर को छुट्टी नहीं मिली। वजारत कानून ने छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रुख्सत की दरख्वास्त वापस ले ली। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस ज़ेर समात हैं। एहतसाब अदालत से उन्होंने तबीयत की नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च को अपनी रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत में इद्दत के दौरान निकाह केस में गवाह मुफ्ती सईद, खावर मानिका और ऑन चौधरी वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई थी। माली फ्रॉड के केस में फवाद चौधरी पर 10 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी की बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश करने की दरखास्त। वकील ने कहा फवाद चौधरी को कभी मुंह ढांप कर कभी हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता है। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वजीर रह चुके हैं, हथकड़ी ना लगाई जाए। जज ने कहा क्या ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं? मामले को देखकर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं के ज़ेरे एहतमाम जलसा। डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा कि लॉन्ग मार्च तमाम मजलूम बलोचों की आवाज़ बन चुका है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हम मुत्तहिद हैं। दीगर रहनुमाओं ने खिताब में मुतालबा किया बलोचिस्तान से कई बरसों से लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। नाम निहाद कौम परस्त लापता अफराद पर सियासत कर रहे हैं। कराची में जहांगीर, मार्टन, क्लेटन और पाकिस्तान क्वार्टर्स के तमाम मकीनों को नई इमारतों में मुंतकिल किया जाएगा। कोई बेघर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने कराची में पुराने सरकारी क्वार्टर्स की जगह बड़ी इमारतें बनाने के लिए सिंध हुकूमत के साथ MOU की मंजूरी दे दी। मुआहदा वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स, महकमा बल्दियात और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान होगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सरमायाकारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होगी। मुआहदे के तहत KMC को 30 दिन में लैंड सर्वे
और घर घर सर्वे के लिए 45 दिन दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी का कहना है कि नून लीग के पास सिंध में उम्मीदवार ही नहीं, इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का सिंध से सफाया हो जाएगा। फहमीदा मिर्जा को बैंक डिफॉल्टर होने के बाद भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त है तो ये कानून ही ख़त्म कर दें। MQM से खैर की तवक्को नहीं, MQM ने कराची का हशर नशर कर दिया। इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। गजा में तेज बारिश के बाद सर्दी बढ़ने के साथ जंग से तबाह हाल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात भी बढ़ गई। आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के हुक्म के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल-नासर, अल-अमल और अल-खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई। अल-नासर अस्पताल में बिजली मुनक़ता, हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी मुतासर। इसराइली फ़ौज ने अल-नासर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर बसाम मक़दाद को अगवा कर लिया। इसराइली हमलों में अब तक 26,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोधा में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। जर्मन शहर फैबर्ग में मुजाहरा। गजा में जहरियत के खात्मे का मुतालबा। मैनचेस्टर में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे। फ्री फ़लस्तीन के नारे। बहरीन में भी बड़ा मुजाहरा किया गया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद दरख्वास्त गुजार साउथ अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा का गले में फ़लस्तीनी कफ़े अडालेम टीम के हमरा जश्न। फैसले पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान का गाज़ा में जारी नस्ल कुशी पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब का भी इसराइल से मुताल्लिक़ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा आलमी बरादरी बैरून अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कतर ने फैसले को इंसानियत की फतह करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मुस्तरद कर दिया। अमरीका का भी इसराइल की हिमायत का ऐलान। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुध को तलब। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का हुक्म दिया है। अमरीकी अदालत का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन हर्जाने का हुक्म। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने हतक इज़्ज़त के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए हुक्म सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप को लिखारी जेन कैरोल को $83 मिलियन देना होंगे, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम झूठा कहा था और उनकी तौहीन की थी। साबिक सदर ने हतक इज़्ज़त से मुतालिक ज्यूरी का फैसला मुज़िका खेज़ करार देते हुए अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। कैरोल ने डोनाल्ड ट्रंप पर 1990 की दहाई में जिनसी हमले का इल्ज़ाम लगाया था। FA कप के चौथे राउंड में मैनचेस्टर सिटी ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1-0 से हरा दिया। चेल्सी और एस्टन विला के दरमियान मैच बराबर हो गया। दिल का रिश्ता ऐप ने पुलिस अफसर और लेडी पुलिस एहलकार की भी जोड़ी बना दी। गुजरांवाला के हामिद और कसूर की ज़ारा पुलिस के महकमे में हैं। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों ने प्रोफाइल बनाया तो जल्द ही दोनों के खानदानों की मर्जी से रिश्ता तय पा गया। कटाकट, कड़ाही, बारबेक्यू या फ्राई। इस्लामाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म खानों से मौसम का मजा दोबाला हो गया। ईद फेस्टिवल आज और कल भी जारी रहेगा। और ज़ैनब के पापा की शोहरत सरहद पार भी पहुंच गई। सादगी से भरपूर रोज़मर्रा ज़िंदगी की अक्कासी, बच्चों की शरारतें, घरेलू ज़िंदगी से मुतालिक तामीरी पैगामात की वीडियोज़ ने देखने वालों के दिल जीत लिए। भारतीय सोशल मीडिया पर धूम मच गई। दिलचस्प वीडियो सामने आ गई।